दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये तालियां बजी हैं अविनाश के लिए जो आज गेम खेला है। अविनाश ने वाकई दिल खुश कर दिया। उसने दिल जीता नहीं है, अभी तो ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन आज उसने दिल जरूर खुश कर दिया है। आप सोचेंगे वैसे तो आप खिलाफ ही होंगे अविनाश के, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अविनाश सवाल पूछ रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उसने सवाल पूछे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, हो क्या रहा है, मैं बताऊं आपको। अगर वो सवाल ना पूछे ना तो ये जो टॉप के कंटेस्टेंट हैं विवेन, रजत, करण, ये लोग ही पूरे घर को रोल करेंगे। इन्हीं की हुकूमत चलेगी अगर ये अपने सवाल ना पूछे तो। क्योंकि अब अविनाश का डर है इन लोगों में कि यार हमने कुछ भी गलती की तो अविनाश आ जाएगा, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा खाया तो अविनाश आ जाएगा। ये डर बना रहना चाहिए। तो इसी वजह से आप मान लीजिए कि अविनाश कोई सवाल ना पूछे इन लोगों से तो ये क्या करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, अपनी इच्छा से खाएंगे, जितना मर्जी खाएंगे, किसी को भी अपनी इच्छा से देंगे, किसी को नहीं देंगे, ये वाला सीन चलेगा। अच्छा, अविनाश जो है सवाल पूछ रहा है। अब आप गलत मानते होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी थोड़ी सी मैं यहाँ राय भी जानना चाहूंगा। सवाल वो पूछ रहा है इन सभी लोगों से, कुछ भी वो बनाते हैं तो पूछ लेता है कि भाई ये कितनों में बटने वाला है, या फिर ये कितनों में तुम लोग सर्व करने वाले हो, तो वो आपके लिए बुरा है। मुस्कान कोई सवाल नहीं पूछती, वो क्यों आपके लिए बुरी है। उसको भी तो लोगों ने बुरा कि यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो अविनाश कुछ बोल रहा है तब भी वो बुरा है। एक लड़की मुस्कान है जो कुछ नहीं बोल रही, शांत है, कुछ नहीं कर रही है वो शो के अंदर, वो क्यों बुरी है। तो इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर आप बिग बॉस में हो तो यहाँ अपना ओपिनियन और चीजों में जो आपके हिसाब से जो लगता है कि ये चीज गलत हो रही है तो उसमें बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वहां बिना बोले काम नहीं चल सकता। तो उसका रिजल्ट दोस्तों ये निकला है कि हेमा हो, चाहे शिल्पा हो, चाहे विवन हो, चाहे करण हो, सभी लोग उसको जवाब देते हैं कि भाई ये मैंने बनाया है, बता खाएगा कि नहीं खाएगा। अगर मान लीजिए सब ऐसी स्मूथ चला, कोई किसी से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किसी से, तो फिर कंटेंट मिलेगा। कंटेंट कहाँ से आएगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। तो यही काम कर रहा है अविनाश। कई बार उनके दोस्त अविनाश के जो दोस्त हैं दोनों, क्या नाम है दोनों के, ईशा और एलिस, सवाल पूछते हैं उससे कि यार तू बहुत रूडली बात करता है, तू एरोगेंट या फिर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो करता है। भाई मुझे तो उसका एटीट्यूड पसंद आ रहा है, आई लाइक। भाई बिल्कुल, बहुत अच्छे से वो अपनी बात रखना जानता है। करण भी बहुत अच्छे से, जैसे करण का एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड है और जो भी बात करता है करण बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बढ़िया करता है, नो डाउट। वैसे ही अविनाश भी है। लेकिन जो करण है वो इन्फ्लुएंस है विवेन से इन्फ्लुएंस है वो। लेकिन अविनाश की अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, कोई किसी के बहकावे में वो नहीं आ रहा है। जो भी वो बोलता है वो उसके दिमाग की खुद की उपज होती है। इसीलिए पूरा घर आज अविनाश की बात कर रहा है। अगर वो सवाल ना पूछे तो पूरा घर अविनाश की बात करेगा। बैक बिचिंग हो रही है अविनाश के बारे में कि यार अविनाश का क्या है सीन, यार अविनाश ऐसा क्यों है। तो यही है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अब अविनाश एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में नजर आता जा रहा है और धीरे धीरे करके उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उभरती नजर आ रही है। बाकी हैंडसम तो है ही सबसे ज़्यादा, 6 पैक ऐप भी हैं और ब्यूटी विद ब्रेन है। ब्यूटी बोलते हैं कि हैंडसम विद ब्रेन बोलूँ, जो भी समझे आप। तो बोलूँगा कि अविनाश को भाई 10 में से 10 नंबर पूरे दिए जाते हैं आज के एपिसोड के लिए। बाकी आज का एपिसोड में बताऊँ, फिर से थोड़ा सा एंटरटेन किया। गुणरत्ने साहब ने अपना ह्यूमर से, अपना जो उनका होता है फैशन सेंस है, जो भी वो चीज़ें दिखाई दी हैं। एक सारा सारा आज दिखाई दी स्क्रीन पे। और यार एक चीज़ समझ नहीं आती, सारा और अरफीन साथ में कुछ भी हैंग आउट करते हुए दिखाई नहीं देते, किसी के बारे में बैक बेचिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। भाई बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं ये लोग कि अगर ये दोनों बैक बेचिंग किसी की करेंगे तो फिर बाहर ये तस्वीरें आएंगी कि यार ये तो मियाँ बीवी हैं और ये तो फायदा उठा रहे हैं मियाँ बीवी बनने का, ये वाला सीन बन जाएगा। तो उन्होंने इस सीन को ही बिल्कुल कट कर दिया है। आपस में ये बातचीत किसी के भी बारे में करते नजर ही नहीं आ रहे हैं। अगर करते भी होंगे तो भाई वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, ये बात तो है। अच्छा, आज देखा गया कि सारा अविनाश से फ्लर्ट कर रही है। वो कह रहा है कि सारा जी, तो कह रही है सारा कि यार ये जी लगाने की क्या जरूरत है, सारा ही बोलिए ना। व्हाट
मतलब वहाँ पे ईशा लेटी है, एलिस लेटी है और सारा है। तो सारा कह रही है कि यार तुम जी करके मत बोलो, और अविनाश मुझे सारा ही करके बोलो। यार अच्छी लगी, लेकिन फ्लर्टिंग स्किल बहुत बढ़िया है। अविनाश की भी बहुत अच्छी है। अविनाश ने जब बोला कि यार अपने मुंह से मेरा नाम लीजिए ना, तो जो बोला है कि अविनाश, तो भाई वो उधर ही फेल डाउन हो गया बिस्तर से। और ईसा हमेशा जैसा उसका रिएक्शन होता है, थोड़ा सा जेलसी वाला और थोड़ा सा गुस्से वाला कि यार ये इतना सबके लड़कियों के बीच में इतना पॉपुलर क्यों है। तो अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देख के। और कई मुद्दे बने आज के एपिसोड में, कई चीज़ें क्लियरिटी मिली कई चीज़ों पे। देखिए नायरा बोलना शुरू किया है, नायरा ने। अब ये नहीं बोल सकते आप कि भाई नायरा कंटेंट नहीं दे रही है। नायरा अच्छा खासा बोल रही है जितना बोलना चाहिए। अब ये नहीं है कि हर चीज़ में वो उछले, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब उसने बोलना शुरू किया है। लेकिन एक मुझे चीज़ यहाँ पे नोटिस की है मैंने, टोंट यहाँ पे देखा गया कि कहीं ना कहीं बिग बॉस पीछे पड़े हैं नायरा के। क्या जरूरत थी? टास्क जब हुआ, एक कैप्टनसी टास्क ही बोलेंगे उसको, जो भी था वो, कि गॉड ये वो, यार ये चीज़ें मतलब इंसान को गॉड बनाना क्या अच्छी बात होती है क्या? क्या रबिश टॉकिंग, ये जो भी था कैप्टनसी टास्क का उसका नाम होना चाहिए कैप्टन, और टास्क नाम होना चाहिए। फालतू की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए कि ये चीज़ें वरदान वगैरह और गॉड वगैरह, तो ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ पे भी देखा गया कि नायरा को टोंट मारा गया बिग बॉस की तरफ से। जब रजत दलाल का नाम बोला उसने, तो रजत ने बोला कि अब ये तो बिग बॉस बताएंगे कि जो भी इसने बोला है वो सही बोला है मेरे लिए कि नहीं बोला है। तो वहाँ तो जो भी चीज़ें होती हैं वो पर्सनली होती हैं, ये समझाने की कोशिश की थी बिग बॉस ने, लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक है, बड़ा ही सरकैज़म वे में बोला जाता है। किसी को सरकैज़म बिग बॉस का समझ आता है, किसी को नहीं आता है। करण ने समझ लिया कि यहाँ जो भी किसी को नॉमिनेट करे तब वो पर्सनल होता है। कोई किसी को कैप्टन ना बनते देखना चाहे, कोई किसी को कैप्टन ना बनते देखना चाहे, तो वो भी एक पर्सनल इशू होता है। लेकिन यहाँ पे नायरा कह रही है कि यार ये तुम पर्सनल वे में क्यों लेके जा रहे हो, रजत को बोल रही है, ये तो प्रोफेशनल तरीका है। तो प्रोफेशनल यहाँ कुछ नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें रजत को बहुत बुरी लगी कि यार मैं रह गया अच्छा खासा, अगर, लेकिन मज़ा बहुत आता अगर रजत बन जाता ना, मज़ा बहुत आता। लेकिन क्या करें कि विविन बन गया कैप्टन। कैप्टन ऑफ द हाउस इज विविन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यार विविन कहाँ बना है? विविन नहीं बना है, वो बना है अरफीन। अरफीन और विविन एक ही है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि विविन दोनों की बनती है। आपको तो पता ही है, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ये सुना ही होगा आपने। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है विविन की, मुझे जो एक गंदी आदत लगती है, देखा यह जाता है कि सब लोग उसको आप करके बोल रहे हैं, और वो वहाँ पे सबको ऐसा बोलता है कि जैसे सब उसके अंडर काम करते हैं, जैसे वो हो मैनेजर कहीं ऑफिस में, और बाकी सब लोग उसके यहाँ ऑफिस में वर्कर काम करने आते हैं, तो सबको तू 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 करके, लड़कियों को भी तू करके बोलता है, लड़कों को भी तू करके बोलता है, और बाकी सब लोग उसको बोल रहे हैं विपिन भाई विपिन भाई। तो ये क्या है? ये छाप आई कहाँ से? ये छाप आई है बिग बॉस की वजह से, क्योंकि बिग बॉस ने बोला है कि ये हमारा लाडला है। मेरा मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि जो बिग बॉस का फेवरेट है वो अपना फेवरेट नहीं हो सकता। पिछले सीजन में जो OTT बीता है उसमें नेजी था फेवरेट बिग बॉस का, किस तरह से चीज़ें करवाई थी नेजी के लिए, उसलिए हमारा नेजी कभी फेवरेट बना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस सीजन में मैंने देखा है कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं, किसके फैन हो, किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? हमें विविन का गेम बड़ा अच्छा लग रहा है, घंटा अच्छा लग रहा है। अच्छा उस टाइम लगता कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता, ये लाडला वगैरह जो वर्ड है बार बार यूज ना किया जाता, ये जो स्क्रिप्ट लिखा के लेके आते हो, सेलिब्रिटी आके बोलते हैं कि विविन के हम फैन हैं, ये प्रोपोगेंडा अगर नहीं चलाते तो उसे अपने दम पे खेलने दो ना, तब पता चलेगा। नायरा की टांग खींचने में लगे हैं बिग बॉस। अच्छा खासा गेम वो दिखा सकती है, लेकिन अब इतना अगर उसके पीछे पड़ोगे तो फिर वो टूट के कहीं ना कहीं बिखरी जाएगी। और रजत दलाल ने अगर उसको सपोर्ट नहीं किया और रजत ने भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया उसे, तब तो भाई वो बिल्कुल ब्रोकन हो जाएगी, फिर नहीं उठ सकती वो। रजत दलाल की मार ऐसी है कि क्या ही बोले। रजत दलाल बहुत ज़्यादा, यार मैं सोच रहा था कि ये कम बोलने वाला बंदा होगा, एक्शन से ज़्यादा करता होगा, लेकिन वर्ड इसके कम ही होते, लेकिन भाई बहुत बोलता है,
बहुत ज़्यादा स्पोक पर्सन है वो। एक ही बात को वो 2-3 दिन तक एक ही मुद्दे पे बात कर सकता है, ऐसा बंदा निकला। लेकिन खैर अभी तक कोई गलती तो नहीं की है, अपने लिए स्टैंड लिया है, खुल के लिया है, हर किसी के खिलाफ बात करने का मादा रखता है, अपने लिए स्टैंड लेने से कभी हिचकता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो बिग बॉस में लायक बनाती हैं आपको, इसलिए कि आप बिग बॉस के लायक हैं कि अगर आप अपने लिए लड़ाई कर सकते हैं तो फिर आप किसी से भी लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। आज फिर से पूरे एपिसोड में देखा गया कि भाई शहजादा धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है, कोई उसका सीन दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, और मुस्कान का कोई सीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चुम बिल्कुल वैसी फीकी की फीकी पड़ी है। तो ये हैं जो बिल्कुल नीचे से लगते हैं, जो 16, 17, 18 नंबर पे जो कंटेस्टेंट आते हैं, उन तीनों को जोड़ सकते हैं कि इस नंबर पे ये लोग हैं, क्योंकि बोलना ही शुरू नहीं किया है। अगर हाँ, ये भी हो सकता है कि लाइव फीड में ये लोग बोलते हों और इनकी क्लिप ना लग रही हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें होंगी एपिसोड में वही दिखाई जाएंगी, बाकी तो नहीं दिखाई जा सकती, ये भी है बात। तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी ना किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक मुस्कान की तो किसी से लड़ाई ही नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है को ना उसको किसी से कुछ शिकायत है ना कुछ है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अब कैप्टन बन चुका है, ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि कैप्टन ऑफ द हाउस है अरफीन। कल के एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि ये लोग ड्यूटी बांटते हुए नजर आएंगे, ये हो सकता है कि ड्यूटी बटेगी। अब देखते हैं कि कल का एपिसोड किस हिसाब से किसको क्या ड्यूटी मिलती है, लड़ाई झगड़े भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग भी होंगी। बस ये है कि जो भेड़ चाल ये लोग चल रहे हैं उसमें अविनाश की भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, है ना। अविनाश को मैं चाहता हूँ कि वो भाई जिस तरह से सब लोग ने उसका बना रखा है कि भाई ये तो सबसे अलग ही जा रहा है, तो उसको अलग ही चलना चाहिए। भाई अच्छा खासा कर रहा है, एक बार बिग बॉस भी तारीफ कर ही चुके हैं, वैसे तो तारीफ करने नहीं वाले, लेकिन वाकई उसने सोए हुए जितने भी ये भेड़े हैं ना, सबको लात मारी है कि बेटा उठो और सवाल का जवाब दो। ऐसा नहीं है कि अरे मैंने तो इतने शो किए हैं और जो भी मैं शो को साइन करता हूँ वो पेन अपने पास ही रख लेता हूँ। तो ये एटीट्यूड बाहर चल सकता है ग्रुप, ये अंदर नहीं चलेगा। अंदर आपको लड़ना पड़ेगा, अविनाश से भी लड़ना पड़ेगा, रजत से भी लड़ना पड़ेगा, शहजादा से भी लड़ना पड़ेगा। करणवीर तो यार पहले ही घुटनों में गिरा हुआ है, वो पहले ही विपिन भाई क्या है ये सीन, ये चटुकारिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्सनैलिटी अच्छी है करण की, बोलता सब कुछ अच्छा है, बंदा ग्रेट है, लेकिन जो लाडला है, मान लीजिए कि विपिन लाडला है बिग बॉस का, तो कहीं ना कहीं इसके बैक ऑफ द माइंड ये चीजें हैं कि यार ये लाडला है तो इसके बलबूते कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा आगे तक चल देता हूँ इसके साथ, लास्ट में लड़ लूंगा इससे, ये वाला सीन हो सकता है। तो ये जो होती है चापलूसी वगैरह, ये चीजें मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी बग्गा जी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट शो में नहीं दिखाई दे रहा है। गुणरत्न साहब का हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बढ़िया प्रोग्राम देखने को मिलता है, जैसे आज एक रोमांटिक डांस कराया गया शिल्पा और रतन साहब का, गुणरत्न साहब का, बहुत मजा आया देखने में और तारीफ मिली, वाहवाही मिली। जो ड्रेसिंग सेंस है उनका वो भी सभी लोगों ने पसंद किया। एक ये है कि एक फिल्म में होता है लाइट मोड करने वाला कैरेक्टर, हंसी मजाक करने वाला कैरेक्टर, वैसा अभी तक गुणरत्न साहब दे रहे हैं, जबकि ये काम किसी एक्टर को करना चाहिए। किसी टीवी कलाकार इतने लोग भर रखे हैं, उनमें से किसी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नॉन एक्टर कर रहा है। बताइए कितनी शर्म की बात है। जो भी लोग ये अंदर हैं, बाकी के सब लोग तो बस अपने अपने में ही मगन है कि भाई मैं तो ये शो करता हूँ, मैंने इतने शो किए हैं। एक कह रही है कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही विलेन हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ अपने नाटक की। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना और कुछ नहीं है। ये इल्ज़ाम तो खैर विभिन्न ने अविनाश पे भी लगाया था कि भाई तुम अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड समझते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें अपने आप पे घमंड है। बुरी बात तो नहीं है, घमंड होना बुरी बात तो नहीं है। कहाँ कल तक अविनाश कह रहा था, अविनाश मतलब खबरें दे रहा था विभिन्न को कि यार तेरे बारे में उन्होंने ये बोला है, और आज देखा गया, पता चल गया है विभिन्न को, सिक्स सेंस उसका पता है कि अविनाश एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो खैर उसने नाम ले दिया और अविनाश पीछे पड़ा है शिल्पा के। भाई शिल्पा को पर्सनल ले रहा है वो, शिल्पा से पता नहीं क्या खौर खा के बैठा है, क्योंकि जो भी लड़ाई की शुरुआत हो रही है अविनाश की,
वो शिल्पा के ही थ्रू कहीं ना कहीं जा रही है होते होते। कहीं पे भी अभी तक गलत प्रूफ नहीं हुआ है। एक जगह पे जरूर गलत प्रूफ हो गया था अविनाश, जहाँ पे उसने आलू आलू का जो सीन हुआ था वीकेंड के बार पे, देखा होगा आपने, और आलू के बारे में ज्ञान दे रहा था ये, लेकिन खुद इसने कॉफी छुपाई थी सबसे, तो वहां पे जरूर इसकी गलती पकड़ी गई थी। अदरवाइज हर जगह इसका जो भी सवाल होता है बिल्कुल वाजिब उठा रहा है। और शो की एक तरीके से कहूँ तो जान और शान अविनाश लौंडा बना हुआ है। तो मजा बहुत आ रहा है देखने में। अब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके कंटेंट मिल रहा है, घर घर से मिल रहा है। नहीं तो अभी तक तो इनकी बाहर की बातें चल रही थी, अब जाके ये बिल्कुल खुल चुके हैं कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। क्लियरिटी इन सभी के अंदर आ चुकी है। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। कल बहुत बड़े बड़े हंगामे होने वाले हैं कल के एपिसोड में भी, और इस सीजन में मैं मानता हूं कि ये हिट सीजन जाने वाला है। ब्लॉकबस्टर नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन ये सुपर हिट सीजन जरूर जाएगा। कंटेंट की यहाँ कोई कमी नहीं होगी, कंटेस्टेंट जरूर जैसे मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही आ रखे हैं। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या कहना है आपका, और आपका फेवरेट कौन है, कर सकते हैं कमेंट, नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना।